बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औलाद वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया है, तो किसी ने कम फीस वालों में कराया, तो किसी ने ज़्यादा फीस वालों ने कराया, तो किसी ने और ज़्यादा फीस वालों में कराया। उनसे कहो कि जी आप अपने बच्चों के बारे में आप कितने फ़िक्रमंद हैं, तो बताते हैं जी हमने बड़े अच्छे स्कूल में दाखिल कराया है उसको। अच्छे स्कूल का क्या मतलब है? अच्छे स्कूल का मतलब है कि वो एक मशहूर स्कूल होना चाहिए और उसकी फ़ीस हाई होनी चाहिए, और वहाँ पे उर्दू बोलने पर पाबंदी हो, इंग्लिश बोली जा रही हो, सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये अच्छा स्कूल है, ये इसको हम अच्छा स्कूल बोलते हैं। तो ये जी वालिदैन की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अच्छा जी, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करें? हम बड़ा प्यार करते हैं जी। बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बड़े ब्रांड फलानी ब्रांड के कपड़े पहनाए। बच्चों ने कहा पिज़्ज़ा चाहिए, बच्चों ने कहा बर्गर चाहिए, बच्चों ने कहा ये चाहिए वो चाहिए, फ़ौरन हम बच्चे हमारे बहुत आउटिंग करते हैं। तो ये है जी हमारे लिए बच्चों का मेयार। देखिए क़यामत के दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बच्चे को कितने महंगे खाने खिलाए, कितने महंगे कपड़े पहनाए, कितने महंगे आपने इसको स्कूल में दाखिल कराया। आपसे क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा, ना किसी माँ से ना किसी बाप से। हर माँ से हर बाप से उसकी औलाद के बारे में सवाल होगा। तुम्हें औलाद की नेमत अता की गई। आप माँ बाप कहेंगे जी बिल्कुल, अल्लाह करम किया आपने। तुमने इस नेमत की क्या कदर की? आप क्या जवाब देंगे? जी हमने तो बड़े महंगे महंगे इनको खाने खिलाए, आउटिंग पे ले जाते थे, क्लिफ्टन ले जाते थे, फार्म हाउस ले जाते थे, या महंगे स्कूल भेजा था। क्या जवाब देंगे? पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चे की तरबियत कैसी की। हर उम्मती के ज़िम्मे है, हर मर्द मुसलमान, हर मुसलमान मर्द वालिद, हर मुसलमान मर्द माँ, उसके पास बच्चा अमानत है, पूरी उम्मत की अमानत है। हर मुसलमान माँ की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। हर मुसलमान बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। ये आपका फरीज़ा है, मेरा फरीज़ा है। माँ बाप जायज़ा लें कि तरबियत की जिम्मेदारी हम में से कितने वालिदैन पूरी कर रहे हैं। हम किसी के घर जाते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं, आके मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बड़े अदब से सलाम करते हैं, खामोशी से बैठ जाते हैं। कोई वो चाय वाय का इंतज़ाम करते हैं तो बच्चे बड़े अदब से या तो चले जाते हैं कमरे से, या फिर बड़े अदब से खाना खाते हैं। उनके खाते हुए चपड़ चपड़ की आवाज़ें नहीं आती, वो कुछ चीज़ें नहीं गिराते, बहुत तमीज़ से खाना खाते हैं। तो हम कहते हैं फ़लाने भाई ने, फ़लानी बहन ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। भाई देखो भाई इन्होंने कितनी अच्छी तरबियत की, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं। ये तरबियत नहीं है। हम तरबियत समझना गलती है। ये मैनर्स और एटिकेट हैं, ये अदब आदाब हैं, ये तरबियत नहीं है। वालिदैन जायज़ा लें, मैं भी जायज़ा लूँ, मेरे बहन भाई जायज़ा लें जो वालिदैन हैं। हम अपने बच्चे की तरबियत के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे की तरबियत का मतलब है उसकी शख्सियत को बनाना। बच्चे की तरबियत का मतलब है उसकी किरदार साजी करना, उसका जहन बनाना। बच्चे की तरबियत का मतलब है कि उसके जहन में कन्फ्यूजन्स ना हो, उलझने ना हो, उसका माइंड क्लियर हो बहुत सारी बातों में, उसका जहन दीन इस्लाम के बारे में वाज़े हो, अपने माशरे के बारे में चीज़ें वाज़े हों, क्लियर हों, एक क्लियर सोच हो। मुश्किल वक्त में, आड़े तिरछे वक्त में उसकी शख्सियत मजबूत हो, ठोस बुनियादों पर हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एक वीक पर्सनैलिटी होती है। हम देखते हैं हमारे लड़के बच्चे बच्चियां बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे इदारों से पढ़े लिखे हैं, मगर उनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ नहीं है।
کنفیوز ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ اپنے ملک کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، ذرا سی کوئی بات ہو تو مذہب کی طرف سے سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا بات ہوئی، میں نے سنا ٹی وی پہ ایک مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے، تو یار ہمیں تو یہ بات بتائی گئی ہے لیکن وہ مولوی صاحب تو وہ بات، ارے بھائی تو نے کسی ایک نے سن لیا تو کنفیوز ہو گیا، جو کنفیوز ہو گئی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صحیح معنوں میں گھر سے جو تربیت ہونی چاہیے تھی، جو ذہن سازی ہونی چاہیے تھی، جو کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اور ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے اچھی تربیت کی جائے، بیٹے کی تربیت کی جائے، بیٹی کی تربیت کی جائے۔ انہیں ہر ماں یہ سوچے، ہر باپ یہ سوچے کہ اولاد کی نعمت ملنے پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، میری پوری کوشش ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں ایک اچھا فرد دوں، رسول اللہ کا ایک اچھا امتی میں سوسائٹی کے حوالے کروں۔ تو یہ وہ چیز ہوگی جس کو آپ آخرت میں آپ کے توشے میں کچھ پیش کرنے کے قابل چیز ہوگی۔ ورنہ تو ٹھیک ہے، یہ مہنگے اسکول، مہنگے ڈریسز، یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، یہ تو شوق ہے، ماں باپ کا شوق ہے۔ جب سالگرہ ہوتی ہے بچے کی تو بچے کی پہلی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ جب بچہ، خاص طور پہ پہلا بچہ ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، بڑے مہمان بلائے جاتے ہیں، کیک بنتا ہے اور سب لوگ، اور بچے کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے پہنا بنتے ہیں۔ تو وہ جو بچے کپڑے ہوتے ہیں جھلمل کرتے ہوئے، اور جب اسے پہنا کے اس کی ماں لے کر آتی، پہلے بات تو بچہ ان کپڑوں کی گرمی سے رونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو تالیاں والیاں بجتی ہیں، کیک کٹتا ہے، تالیاں بجتی، تو بچہ اور زوروں سے روتا ہے، گھبرا جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھائی وہ سالگرہ جو ہے نا، بچہ نہیں خوش ہو رہا ہوتا، وہ تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ اپنی خوشی کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا شور شرابہ ہے۔ دیکھیے، اپنی خوشی ضرور پوری کیجئے، اپنی خوشی ضرور پوری کیجئے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے، خوشی اس طرح پوری کیجئے کہ آپ کی خوشی پوری کرنا اسے ایک اچھا انسان بنا دے، اسے ایک اچھا امتی بنا دے، اور آپ کی خوشی پوری کرنا آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا بنا دے۔